एक दफ़ा का जिक्र है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका था और हर तरफ एक अजीब सी रौनक और बरकत फैली हुई थी। 10 साला जायद बहुत खुश था क्योंकि आज उसका पहला रोज़ा था। सहरी के वक्त उसने खूब पेट भरकर पराठे और दही खाया। जैसे जैसे दिन ढला और तपती धूप बढ़ी, जायद का जोश ठंडा पड़ने लगा। दोपहर के 3 बजे तक उसका हलक खुश्क हो चुका था और पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे। वो बार बार किचन के चक्कर लगाता, फ्रिज को देखता और फिर सोफे पर आकर निढाल होकर गिर जाता। अपनी प्यास मिटाने के लिए वो खिड़की के पास जाकर बैठ गया ताकि बाहर के मनाजिर देखकर दिल बहला सके। बाहर सड़क पर उसने देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाले बूढ़े असलम काका तपती धूप में लकड़ी के भारी डिब्बे उठाकर एक दुकान में रख रहे थे। जायद ने देखा कि काका का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो कमजोरी की वजह से लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखे हुए थे। जायद को अचानक अपने अब्बू की बात याद आई। रोज़ा हमें दूसरों का एहसास दिलाता है। जायद को अपनी भूख भूल गई और उसे असलम काका की हालत देखकर बहुत दुख होने लगा। इफ्तार का वक्त करीब आया तो घर में पकौड़ों, फलों और शरबत की खुशबू फैल गई। दस्तरख्वान तरह तरह की नेमतों से सज गया, लेकिन जायद खामोशी से किचन में गया और एक बड़ी प्लेट में बेहतरीन पकौड़े, खजूरें और ताज़ा फ्रूट चाट सजाने लगा। उसके अब्बू ये सब देख रहे थे। जायद ने वो प्लेट ली और चुपके से असलम काका के घर की तरफ चल दिया। जब जायद ने असलम काका का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने देखा कि काका के पास इफ्तार के लिए सिर्फ एक सूखी खजूर और सादा पानी का एक गिलास था। जायद ने वो भरी हुई प्लेट उनके सामने रखी और बोला, काका, ये आपके लिए है। असलम काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जायद के सर पर हाथ रखा और उसे ढेरों दुआएं दी। जायद को इस वक्त जो सुकून महसूस हुआ वो उस ठंडे शरबत से कहीं ज़्यादा था जिसका वो दोपहर से इंतज़ार कर रहा था। जब अज़ाने मगरिब हुई तो जायद ने घर आकर एक खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। अब्बू ने उसके सर पर प्यार दिया और पूछा, जायद, आज का रोज़ा कैसा रहा? जायद मुस्कुराते हुए बोला, अब्बू, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ भूखा रहना रोज़ा नहीं है, बल्कि किसी भूखे की भूख मिटाना ही असल रोज़ा है। इस दिन जायद ने सिर्फ रोज़ा नहीं रखा था, बल्कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था।